हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। अच्छा, तो आज हम अपना पहला मैथ्स ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर से, जिसका नाम है रियल नंबर्स, जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है एंड फिर यहाँ पे ना थोड़े से कलेक्शन ऑफ सेक्शंस हैं, तो उसके अंदर बेसिकली सब सेक्शंस हैं। ठीक है। तो ये इसलिए बनाए हुए हैं कि जैसे नाम बता रहा है एनसीईआरटी रियल नंबर्स, तो बेसिकली इसमें हमने एनसीईआरटी के जो रियल नंबर से क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आर एस अग्रवाल के करेंगे और इसके अंदर हॉट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के, वो इसमें सॉल्व करेंगे। और जैसे यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, तो बेसिकली चैप्टर के स्टार्टिंग में जब मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स का, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और फिर हम जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है। चलो, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर से, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है वो है नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो भी हमारे नंबर्स हैं, जैसे जी, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और फिर 2, 3, 4, ऐसे बस ये चलते चले जाएंगे जो भी पॉजिटिव है। ठीक है। सेकंड हमारे आते हैं होल नंबर्स। हाँ, तो भैया ये होल नंबर क्या चीज है? अब नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो और लगा दें तो वो सारे होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो एक होल नंबर है। ठीक है। थर्ड हम आते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो भैया जो भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होंगे जिनमें डेसिमल नहीं होगा, वो सारे हमारे इंटीजर्स हो गए। जैसे यहां से सारे -3 से पहले तक के, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये सारे हमारे इंटीजर्स हो गए। ठीक है। बिल्कुल आसान से समझ में ही आ रहा होगा, इसमें तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है मेरे को लग रहा है। ठीक है। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अरे भैया, जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो 1 नहीं है और 0 नहीं है, बेसिकली उनको हम फ्रैक्शंस बोल देंगे। तो कुछ भी ले लो, 4/3/4 और 4/9 और -1/2, तो ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अच्छा, ये अभी ना ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे आते हैं रेशनल नंबर्स में। जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जो भी हमने डिस्कस करा वो सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इरेशनल के बारे में बता दूंगा, बट वो हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है, वो 11 12th में आता है। तो बस उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि वो क्या होता है। अच्छा, उसके बाद आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। ये क्या होता है? बेसिकली जब हम एक नंबर को एक दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, और अगर वो एक मतलब जैसे मान लो 20 को हमने 5 से डिवाइड करा, 20 को हमने मान लो 5, 5 तो नहीं, 15 से मान लो डिवाइड करा, तो ये 1 से डिवाइड हो गया, 15 से भी नहीं जाएगा ये। इसको हम 16 से कर लेते हैं या 8 से करते हैं, चलो 8 ठीक है, 8 से कर लेते हैं। तो 2, 16, 4 पॉइंट, यहाँ पे तो 0 लगा दिया हमने, है ना, यहाँ पे 5। तो बेसिकली जब कोई भी एक नंबर डिवाइड होके एक डेसिमल पॉइंट के बाद रुक जाता है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसलिए टर्मिनेटिंग कहते हैं कि भैया वो खत्म हो गया इसके बाद। तो कुछ भी मान लो 3.4, 9.6, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। उसके बाद आते हैं आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना।
तो ये होगा हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा ये क्या होते हैं कि यार अब जैसे 20 को 3 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 6, 18, 2.0 आ गया, 6 लगाया, 6 से करा, फिर 18, है ना, फिर 2 आ गया, तो ऐसे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे 6.666 बनता चला जाएगा। तो बेसिकली ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं 6.6 बार से। तो ये वाली जो डिजिट है ये रिपीट हो जा रही है। अब जरूरी नहीं है सिंगल ही डिजिट हो, ये हो सकता है 1.14 बार हो। तो इसका मतलब हो गया 1.14141414 लगातार आया जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा अब ये चीज याद रखना, ये जो सारे के सारे नंबर्स हुए हैं अभी तक जो हमने डिस्कस करे हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा ये गंदा लग रहा है। ये सारे के सारे जो हमारे नंबर्स हैं ये हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा तो भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। अब मान लो जैसे यहां तो टर्मिनेट हो गया, पर अब कोई नंबर है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग में डाल देंगे, बट कोई है जो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली ऐसे वाले नंबर्स जो कि आपके, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं उसको हम कहते हैं, वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 4.01, 001, 0001, तो ये ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई, यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि 010101, तो ये 0100100001, तो ये है, ये लाइक ये इरेशनल नंबर्स में आता है। अब सेकंड भाई √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। √4 इरेशनल नहीं होगा क्योंकि भाई रूट करने पे वो 2 आ जाता है, और एक ये रेशनल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चन में आता है, या मतलब अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखना कि भाई पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415926 535 और ऐसे चलती रहती है। इसमें ना ये रिपीट नहीं होती। तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है, नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्ट, वो बहुत ज्यादा वो जैसे इरेशनल होती है, तो ऐसे नंबर चलते चले जाएंगे। तो क्या करते हैं हमने भैया 22/7 एक ऐसा फ्रैक्शन है जो इस नंबर के बहुत क्लोज है। तो 22/पाई को हम 22/7 के 7 इसलिए मानते हैं क्योंकि ये उसके बहुत पास है, बट पाई 22/7 नहीं है कभी, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना। ये चीज मतलब हो गई कि भैया अगर मैं लिख रहा हूं पाई -22/7, तो ये 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये जब आप 12th क्लास में जाओगे तो वहां पे एक एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन आएगा, जो भी उसको 0 लिखता है वो गलत हो जाता है फिर वहां पे। तो ये हमारे डिस्कशन था छोटा सा। अब हम अपना उस पर चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जो हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के, और जो आपके एक्सरसाइज 1.1 से पहले है ना। हाँ, तो कंसिडर द नंबर 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, मान लो यहाँ पे अभी हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया
ये जो एन है एक नेचुरल नंबर अभी हमने डिस्कस करा है, 1 2, तो ये कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई कोई ऐसा नंबर है जब मैं उसको, जब 4n लिखूं तो उसके लास्ट जो डिजिट आए, राइट में जो डिजिट आए वो जीरो आ जाए। अच्छा, ऐसा होने के लिए अगर किसी भी नंबर में लास्ट में जीरो आता है, मान लो 50 में जीरो आता है, तो हम देखते हैं यार ये जो है नंबर, इसमें 2 और 5 इसका फैक्टर होगा ही होगा। मतलब फैक्टर क्या होते हैं कि भाई जैसे ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 25 हो जाएगा। तो इसमें पक्का से ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और पक्का से ये वाला नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा, कम से कम एक बार। ठीक है, तो अभी हम अगर इसको देखें कि भाई जैसे 4n है, 4n को मैं 2 स्क्वायर n लिख सकता हूं। हाँ, तो भैया एक ना हमारा रूल होता है, एक बेसिकली ये कर लो तुम, थ्योरम होती है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बेसिकली क्या कहती है कि ये कहती है कि हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो सबके लिए, हर नंबर के लिए वो यूनिक होगा। बस उसमें उसका सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा कि भैया हमने प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 इंटू 5 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो मैं उसको 5 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, जब भी ये 50 ही रहेगा। अच्छा, तो भाई अब हमने जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई जैसे 2n है, इसमें 5 तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो ये वाला नंबर कभी भी 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं, चाहे सो कुछ भी ले लो, उसमें 2 तो आ जाएगा, 5 नहीं आ पा रहा। तो भाई ये कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा, तो बेसिकली इसके लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आएगा, है ना। तो अब इसको हम, जैसे हमने शुरू पहली क्लास में बात करी थी इंट्रोडक्शन में, कि मैं आपको अच्छे से लिखने का तरीका बताऊंगा इसको। ठीक है, तो 4n इक्वल्स टू, ये आपका, ये 4 रेस टू पावर n है। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, ये 4 रेस टू पावर n है। हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, बट कंसेप्ट सेम है। 4 रेस टू पावर n को हम 2 रेस टू पावर 2 की पावर n लिख सकते हैं, जो कि बेसिकली 2 की पावर 2n हो गया। तो बेसिकली अगर आप देखो, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हमेशा 2 ही रहना है, तो इसमें 5 नहीं आ रहा, है ना। तो बेसिकली इसमें कभी भी, ये वाला नंबर कभी भी इसके लास्ट में जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें 5 नहीं आ रहा। अगर जीरो आता तो ये 2 और 5 से डिविजिबल होता, और ये 2 से है बट 5 से नहीं है, तो इसलिए। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका हम देखते हैं। मैं ये बुक जरा साइड में रख देता हूँ। ठीक है, 4 रेस टू पावर n अभी हमने देखा 2 रेस टू पावर 2n के इक्वल होता है, बट 2 रेस टू पावर 2n कभी भी 2 इंटू 5 रेस टू पावर n के इक्वल नहीं होगा। ये बेसिकली हमें 10 देगा, जिससे लास्ट में जीरो आएगा। तो जब ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। इसको नेक्स्ट लाइन से कह क्या कहे, थ्योरम कहती क्या है, ये देखते हैं अब। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी
expressed in the form can be expressed नहीं, एक सेकंड जरा मैं, can be expressed और factorized है ना, factorized as a product of primes है ना, जो अभी हमने डिस्कस करा था, एंड दिस factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. ये वाली स्टेटमेंट अगर ये क्वेश्चन आया तो भाई ये वाली आपको बिल्कुल बाय हार्ट करके अच्छे से बिल्कुल याद करके जानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद करना और बिल्कुल यही लिखना है। तो आपके टीचर जो हैं, जो आपके चेक करेंगे, वो आपके कहीं नंबर नहीं काट सकते। तो बेसिकली यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, फोर एन कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट पहला एग्जाम्पल हमने प्रूफ कर दिया, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं। तो भाई मैं मानता हूं कि भाई अब आप 10th में आ गए तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने आते हैं। हम पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, फिर हम अगले पे एक बार मैं आपको समझा देता हूं और फिर हम अगले से सिर्फ सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो भाई अब जैसे 6 है, यहाँ पे हम सबसे अच्छे से याद रखना, जब भी आप एग्जाम लिखने जाएं तो साइड में एक रफ वर्क की लाइन ड्रॉ करिएगा। ठीक है, और वहां पे अपने सारे रफ वर्क करिएगा ताकि इन्विजिलेटर को दिखे कि भाई यहाँ पे इसने रफ वर्क करा है, वरना वो कहेगा कि भाई इसने रफ वर्क तो करा ही नहीं है, और आपकी जो शीट होती है वो चीटिंग के अंदर भी जा सकती है, माल प्रैक्टिस के अंदर भी जा सकती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करा, 3 आया, और फिर 3 को 3 से डिवाइड करा, 1 आया। 20 को 2 से डिवाइड करा, 10 आया। 10 को 2 से डिवाइड करा, 5 आया। 5 को 5 से डिवाइड करा, 1 आया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3, 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 है ना, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब हमें क्या निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ इस केस में 2 नंबर हैं, तो इन दो के लिए ऐसा नंबर निकालो सबसे बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, और जब वो उसको डिवाइड कर दे, जो रिमाइंडर जो क्वेश्चन आए वो उन दोनों का बस एक ही कॉमन प्राइम नंबर हो, जो कि हो 1। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो दोनों नंबर्स को प्राइम बन जाए। को प्राइम बेसिकली क्या वो वाले नंबर होते हैं, मान लो यहाँ पे पी बाई क्यू लिखा है, ये को प्राइम जब है जब ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे मान लो 16 और 9 लिखा है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, बट यहाँ पे अगर 8/16 लिखा होता तो ये दोनों को प्राइम्स नहीं है, ये दोनों आगे डिवाइड हो सकते हैं 1/2 में। अब ये को प्राइम है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो बेसिकली हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जब उस नंबर को मैं इन दोनों से डिवाइड करूं तो ये दोनों को प्राइम बन जाए। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेसिकली एलसीएम क्या बताता है कि भाई ऐसा नंबर, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो 4 और 3 से मैं ऐसा नंबर बोलूं कि भाई
जो सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो भाई कोई कह देगा 12, हाँ भाई बिल्कुल सही है। कोई कहेगा 24, बट मैं कहूंगा ये सबसे छोटा नहीं है, 12 भी तो है। तो समझ गए आप, मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा मतलब ज्यादा हो रहा है, बट ठीक है, मैं एक बार पहले बार में समझा देता हूँ और फिर हम अगली बार से इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सीधा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भाई दोनों में कॉमन क्या क्या है, इसमें एक 2 है और इसमें भी एक 2 है, तो 2, इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ दो, इसमें 2 है, इसमें एक 2 तो हमने ले लिया, दूसरा 2 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें ऊपर वाले में 5 नहीं है, तो एचसीएफ तो 2 ही आ गया। अब एलसीएम लेते हैं। अच्छा, इन दोनों के लिए ये दोनों में 2 2 सेम है, तो एक 2 तो इसलिए आ गया। अब भाई देखा 3 3 नहीं है, अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 तो हम पहले ही गिन चुके हैं, ये वाला 2 आएगा, एक 2 और फिर 5 हम चेक करेंगे, 5। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कितना, 10, 30 और 60, 60 बना एलसीएम। तो बेसिकली सबसे अच्छा तरीका जो उसको लिखने का होता है वो होता है एच सी एफ ऑफ 6, 20 इज टू एलसीएम ऑफ 6, 20 इज 60। आंसर को एक बॉक्स में बंद करना आप, और यहाँ पे आंसर लिखना, ताकि जो आपका चेक कर रहा है आंसर शीट उसको बहुत अच्छे से दिख जाए और वो बस टिक लगा के आगे चला जाए, क्योंकि जो एक शीट होती है उसमें जो चेक करने वाले होते हैं वो ज्यादा टाइम नहीं देते, ठीक है। तो हमें दिखाना है उनको कि हमें आता है, ठीक है। तो आप जितने अच्छे से अपनी शीट रखेंगे साफ सुथरी, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ओ एच सी एफ ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड एलसीएम। अच्छा, अब इसमें और अगर पहले वाले में फर्क क्या है, इसमें और पहले वाले में एक प्रॉपर्टी का फर्क है। इसने कहा भाई पहले एचसीएफ निकालो उसके बाद एलसीएम निकालो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। ये अच्छे से नोट करके लिख लो बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम आनी है अभी आगे, ठीक है। तो ये हमने एज इट इज अपना रबर का कॉलम बनाया और हमने यहाँ पे अपना 96 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करा, 248, 224, 212, 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड करा 3। तो 96 को मैं लिख सकता हूँ, ये कितनी बार आ गया 2, 1 2 3 4 5 और ये 3, तो ये 2 raised to power 5 इंटू 3 है ना। अगला क्या है 404, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके लिख लेते हैं। आप मत करना क्योंकि मेरे को यहाँ पेज की दिक्कत है, आप थोड़ा नीचे से ही लिखना आराम से। 404 डिवाइड बाय 2, 202 डिवाइड बाय 2, 101 है ना। अब 101 किससे डिवाइड होगा, 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा, 10, 11, 12 ना। जो याद रखना, ये जो आपका 101 है, आप इसको चाहे चेक कर लेना, ये आपका प्राइम नंबर है। तो ये सिर्फ ये अपने आप और 1 से ही डिवाइड होगा, तो इसको हमने 101 को डिवाइड करा और हमने यहाँ पे लिख दिया 101 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 raised to power 2 इंटू 101। तो अब एच सी एफ क्या हो गया, एच सी एफ हो गया इसका 2 raised to power 2 इंटू, बस यही दोनों इसमें कॉमन है ना। तो बेसिकली एच सी एफ आ गया 4। अब भाई ऊपर वाले फॉर्मूले में हम रखते हैं इसको, वही हम पे एच सी एफ है और वो वाले दो नंबर्स है, तो हम यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं एलसीएम, है ना। चलो, ये क्वेश्चन ही इसलिए दिया है एलसीएम, वरना वो साथ में पूछ लेता है, एलसीएम बाद में पूछा का मतलब यही है कि उसको ये वाली आपसे प्रॉपर्टी लगवानी थी, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये प्रॉपर्टी लिखते हैं और इसी के ही फिर मार्क्स है, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। थोड़ा सा मेरे को पता है मेरी राइटिंग खराब है, बट मैं ट्राई करूंगा थोड़ा साफ आए। अच्छा, हमारे दो नंबर क्या थे, 96 इंटू 404 है ना।
मैं इसको अगर काट दूं 404, तो ये 101 बचा। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी रफ में ही करना, ठीक है। 606 9, अरे थोड़ा राइट लेफ्ट में ज्यादा हो गया ये, क्रॉस 909 6969, तो ये आपका एलसीएम आ गया है ना, 9696। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था एक बॉक्स बनाना है, HCF of 96, 404 is 4, LCM of 96, 404 is 9696, एक बॉक्स और आंसर, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। अच्छा भाई, तो इसमें हमें इन सब का HCF और LCM निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं, उसमें क्या है, हमने सीखा ही है। अब बस 3 नंबर आ गए, है ना। तो 6 को मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, 2 into 3 लिख सकते हैं। 72 को कोई नहीं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 236, 218, 29333, ठीक है। तो 2 raised to power 3 इंटू 3 raised to power 2, और 102 को भी कोई नहीं, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 260, 230, 2 से डिवाइड करा 15, 3 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1, है ना। तो ये 120 इक्वल्स टू 2 raised to power 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो इन सब में HCF में कॉमन क्या क्या है भाई, 2 है, इस पे 3, इस पे 3 2 है, इस पे भी 3 2 है, बट इस पे 1 2 है, तो हमने 2 ले लिया। 3 चेक करा भाई, 3 है, हाँ 3 है, हाँ इस पे 2 है, इस पे 1 है, सबसे कम 3 1 है, तो हमने 3 ले लिया सिर्फ एक बार। 5, अच्छा अब यहाँ पे भी 5 बचा, इन दोनों का चेक करा 5 नहीं है, तो हमने खत्म, HCF आ गया हमारा। अब LCM की बात करी जाए, LCM में इसने कहा भाई मेरे पे 1 2 है, इसने कहा मेरे पे 3 है, मेरे पे 3 है, हमने कहा भाई ठीक है, सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे हम, 2 वो जितने भी इस पे हैं, तो हमने 3 ले लिया। इसने कहा भाई मेरे पे 3 है, इसने 2 रेशो 3 यहाँ पे ले लिया, इसने कहा भाई हम पे 3 है, इसने कहा मेरे पे 3 2 बार है, इसने कहा मेरे पे 3 1 बार है, तो हमने कहा ठीक है भाई 3 2 बार ले लेते हैं। इसने कहा भाई मेरे पे 5 नहीं है, मेरे पे 5 है, इसने कहा 5 है, तो ओके, हमने कहा भाई ठीक है तुमसे 5 ले लेगा, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी ना। तो ये कितना हो गया, 10 20 40 40 और इंटू 3, 120 इंटू 3 360, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से आप लिखना, HCF of 6, 72, 120 इक्वल्स टू 6, और इक्वल्स टू 6, और LCM ऑफ 6, 72, 120 इक्वल्स टू 360, ठीक है। ये बच्चों 360 है, ठीक है। चलो अब हमारा एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 1.1 खत्म होगा, अब हम एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। एक्सप्रेस दिस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, बट सबसे पहले आप खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं सॉल्व सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे नोट्स अच्छे बन जाए, और किसी को एक्सेस करना हो तो वो बहुत इजीली कर ले। और मैं ये जो नोट्स हैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो तो 156 के कितने क्या फैक्टर्स हो गए, 2 raised to power 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। 505, सबसे पहले नंबर किससे डिविजिबल दिख रहा है, 3 से तो नहीं है, 5 से करके देख लेते हैं। हाँ भाई 5 से हो रहा है। उसके बाद 7 से करके देख लेते हैं एक बार। हाँ 7 से हो रहा है। 7 1 3, 3 बचा, 34, 2 बचा, और ये 21, 3 से 7 से डिवाइड करके 3 आ गया। अब भाई अब ये किससे हो रहा है, 143,
अब किससे हो रहा है ये? देखा जाए तो 13 से हो रहा है ये नंबर अब डिवाइड। तो 13 से कर देते हैं। 1 1 11। और फिर अच्छा ये 11 से भी डिवाइड होता है। तो हम 11 से चेक करना भूल गए, हमने सीधा 13 से चेक कर दिया। चलो कोई नहीं, पर लिखते टाइम हम इसको ऐसे लिखेंगे। 5 into 7 into 11 into 13, ठीक है। 7429, ये एक बार आप बच्चों खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ बस नोट्स में से देख के, बट ये आप खुद पहले एक बार ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। Find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify the LCM into HCF into product of two numbers properly, ठीक है। तो ये हम पे नंबर्स हैं और हम इसको वेरीफाई करते हैं। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो बट आप आराम से पूरा ढंग से करके लिखना इसको। सेवन इंटू 30। तो बच्चों हमारा HCF क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है? 13 है ना। और LCM क्या हो जाएगा? 13 into 7, 91 into 2, 182, ठीक है। अब बात आई वेरिफिकेशन की, तो पहले LHS और यहाँ पे RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया? LCM इंटू HCF, है ना। राइट हैंड साइड पे क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। LCM क्या है? 182 इंटू HCF कितना है हमारा? 13, है ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2366, और अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं अब इनका प्रोडक्ट क्या आता है। प्रोडक्ट बेसिकली बच्चों उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ही होता है और कुछ नहीं। नाइन्टी वन इंटू 26 इक्वल टू 366, ठीक है। तो ऐसे हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसके HCF और LCM लिख देता हूँ, और वेरिफिकेशन वाला पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा HCF और LCM ऑफ 336, 54।
ठीक है, तो ये मैंने इसके यहाँ पे आंसर्स लिख दिए, एक बार आप वेरीफाई करेंगे खुद आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर तीनों आप खुद करोगे, ठीक है। तो 12 इक्वल्स टू रेस टू पावर 2 इंटू 3 15, यहाँ पे अच्छे से रफ वर्क बना के, ठीक है, आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे 12 ताकि टीचर को ये ना लगे कि भाई इस बच्चे ने चीटिंग करी है और वो आपके नंबर काट दे या माल प्रैक्टिस में भेज दे आपको, ठीक है। अच्छा, तो अब भाई एचसीएफ एक बार अगर हम देख लें तीनों का, 12 15 21 का, तो क्या बैठता है? टू तो नहीं है किसी में, वो थ्री है सब में, और तो और कुछ कोई कॉमन है नहीं, तो थ्री एचसीएफ हो गया। और अब हम देखें भाई टू की पावर सबसे ज्यादा, अच्छा टू में है, ठीक है, थ्री की पावर सब में ही वन है, ठीक है, अच्छा फाइव है, अच्छा सेवन है, तो 35 और 105 और 210 और 420, तो ये आपका 420 आ गया, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट ऐसी आप लोग प्रैक्टिस करोगे खुद, मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ उसके, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारे पार्ट सॉल्व करने बैठा तो बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और चीजें खत्म नहीं हो पाएंगी। इसका तो एचसीएफ निकालना बहुत आसान है क्योंकि सब में कॉमन कुछ है ही नहीं, और एलसीएम निकालना भी बहुत आसान है, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये बच्चों आप खुद सॉल्व करोगे पूरा, और ये हैबिट बनाओ साइड में एक रफ वर्क बनाने की, ताकि बाद में कोई आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, ये 25, तो उसका एचसीएफ बना जाएगा कि कुछ कॉमन ही नहीं है, और इन सबका एलसीएम देखा जाए कितना आना चाहिए, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन रहा है 180, तो क्वेश्चन थर्ड हमारा खत्म हो गया। अब ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें हमें सिर्फ देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि भाई हमें एचसीएफ दे रखा है दो नंबर का और एलसीएम दे रखा है, और हमें एलसीएम निकालना है इस बार। तो हम कैसे करेंगे, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, तो यूजिंग दिस रिजल्ट एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अच्छा बच्चों, एक और चीज याद रखना, ये वाला जो रिजल्ट है ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है, तीन के लिए नहीं है ये वाला, तो ये चीज ध्यान रखना, तीन का रिजल्ट कुछ और है, बट ये नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम तो हमें निकालना है, और एचसीएफ आपका 9 है, और 306 इंटू 657, अच्छा ये सबसे पहले हम थ्री से काट देते हैं, 102, अच्छा और एक और बार थ्री से कर सकता है ये, तो 34, अब 657 इंटू 34, 28, 22, थोड़ा इधर उधर दिया, 22, 24 और 26 है ना, ये वाला आ जाएगा आपका 21, 15, तीन और टू भी है ना, ये ऐड करेंगे, 17 और ये हो गया आपका 18 और 19, ठीक है, 8 3 2 3 1 10 12 1 2, तो ये आपका कितना आ गया, एलसीएम का कितना आ गया, 2233 8 है ना।
तो LCM ऑफ 306 ऑफ 657 आपको कितना हो गया? 222338, बेसिकली 22,330 एज इट इज। इसको एक ब्रैकेट में बंद करा और आगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 5 करते हैं। यहाँ भी आपका रेज टू पावर एन है। हाँ, तो अभी जैसे हमने 4 रेज टू पावर एन के लिए डिस्कस करा था, उसमें क्या था? 2 × 2 रेज टू पावर 2n बना था, राइट? अब इस वाले क्वेश्चन में सेम, बिल्कुल सेम, क्या बन जाएगा? 6n कितना हो गया? 2 × 3n, है ना? और 2 × 3n इज नॉट इक्वल्स टू 2 × 5 रेज टू पावर n, है ना? सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था वो आप पूरा लिखोगे यहां तक कि भाई जो every composite number cannot be expressed or factorized as a product of primes, so as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. तो बेसिकली इससे हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं 6 raised to power n can never end with the digit 0। चलो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ। Every composite number can be expressed और फैक्टराइज। बच्चों मैं देख के लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने 10th में इसको अच्छे से याद करा था। अभी आपकी बारी है, मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ इसलिए देख के लिख सकता हूँ, पर आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद करना है, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है, चलो let's move to 6th question। explain why this and this are composite numbers। अच्छा, ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। 7 × 11 × 13 + 30, है ना? अब अगर देखा जाए, सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, है ना? तो इसको सॉल्व करने से पहले अगर, या तो देखो मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा फिर उसके फैक्टर्स निकालूं, बट अगर इसको सॉल्व करने से पहले ही मैं यहां से 13 कॉमन निकाल लूं तो मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी, है ना? तो कितना हो जाएगा? 7 × 11 + 1। ये तो कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। 13 × 77 + 1, तो हम कह सकते हैं 13 × 78 हो गया। तो बेसिकली जो ये गिवन नंबर है ये कितना हो गया? 78 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स कर दें तो ये बनेगा कुछ,
2 into 3 into 13 है ना। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो भी नंबर है ये एक आपका कॉम्पोजिट नंबर है और ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट आप लिखिएगा, गिवन नंबर। अच्छा, और नंबर भी ऐसे नहीं, पूरा तरीके से, क्योंकि बोर्ड्स में लिख रहे हो आप। गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज, क्या क्या फैक्टर है इसके, 2 है, 3 है और 13 है ना। हेंस द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट। ये लिखना नहीं है, बस यहाँ तक हमें प्रूव करना है कि ये प्राइम नहीं है। और सेम जो आपका जैसे एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 क्या है आपका, 7 into 6 into 5 into 4 into 2, अच्छा into 2 into 1 और +5। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम पहले की तरह 5 कॉमन लेंगे, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 +1। ये चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। 5 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1008 +1, तो 5 into 1009 है ना। तो बेसिकली हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अच्छा, मोर देन 2 फैक्टर्स क्या क्या होंगे, दैट इज 5, 1009, 1 और बेसिकली नंबर इटसेल्फ है ना। तो बेसिकली अगर हमने यहाँ इतना भी लिख दिया ये बहुत है। हेंस द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। ठीक है, चलो अब हमारे, अच्छा एक और क्वेश्चन बचा है। अच्छा, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या है। द सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। तो बेसिकली जो हमारा ये जो ग्राउंड है ना, ये स्पोर्ट फील्ड है, ये एक सर्कल की फॉर्म में है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगते हैं एक राउंड खत्म करने के लिए। और जो कि रवि है, रवि थोड़ा तेज भाग रहा है, तो उसको 12 मिनट लग रहे हैं सेम राउंड खत्म करने के लिए। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने यहाँ से एक साथ भागना शुरू करा और एक साथ, अच्छा एक ही डायरेक्शन में भागे, साथ साथ ही भाग रहे हैं। तो आफ्टर, नहीं नहीं, साथ साथ नहीं भाग रहे, रवि तेज भाग रहा है, क्योंकि रवि जल्दी खत्म कर रहा है ना, तो वो तेज भाग रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, तो अब बताओ इसमें क्या करना चाहिए कायदे में, इसमें एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। कि भाई हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जहां पे कितने मिनट, मतलब कुछ ऐसा आ जाए कि भाई जो नंबर इन दोनों से डिविजिबल हो, कि भाई सबसे तो छोटा नंबर जो सबसे पहली बार मिलेंगे इतने मिनट बाद। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम बस अपना एलसीएम निकाल दें और हमारा काम हो जाएगा। तो एलसीएम तो हम निकाल देंगे, बट इसमें लिखने का तरीका
हम देख लेते हैं पहले, ठीक है, लिखना कैसे है इसको तरीके से। टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है, 18 मिनट्स है ना। और यहाँ पे आ गया हमारा टाइम टेकन बाय राहुल, अगर यहाँ पे सोनिया की जगह अंजलि होता तो ये कुछ कुछ होते वाले शाहरुख और काजोल नहीं हो जाते जो बास्केटबॉल खेलते थे। अच्छा, तो जो सोनिया है वो 18 मिनट्स ले रही है, राहुल जो है वो 12 मिनट्स ले रहा है राउंड खत्म करने के लिए। अच्छा, तो अब ढंग से लिखना, वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ, अभी हमने बात कर ली कि भाई कुछ हमें ऐसा चाहिए जहां पे कुछ कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें, तो उसमें हम एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। खुद सोचना आराम से एक बार और समझ में आ जाएगा कि भाई हमने एलसीएम क्यों लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालें 18, 12 का, और यहाँ पे हम रफ कॉलम बनाना भूल गए, आप मत भूलना, ठीक है, एग्जाम में और अभी रफ वर्क करते हुए। तो भाई एलसीएम ऑफ कितना होगा, 18 और 12, 2 raised to power 2 into 3, 2 into 3 raised to power 2, फिर 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2, 9, 18, 36 हो गया। तो बेसिकली ये दोनों 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। सो सोनिया एंड राहुल विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। अच्छा, इसमें एक और चीज भी हो सकती है कि भाई आपसे कह दिया जाता है कि भाई एक बात बताओ, इतनी देर में इन्होंने कितने कितने चक्कर काट लिए, तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल जितना भी हमारा टाइम आया उससे वो एक चक्कर कितनी देर में काटते हैं वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, तो 36 से 18 डिवाइड करते तो 2 आ जाता, तो बेसिकली सोनिया ने दो चक्कर काटे होते और राहुल ने 36 डिवाइड बाय 12, तो 3। तो राहुल ने यहाँ से 3 चक्कर काटे होते और सोनिया सिर्फ 2 चक्कर काट के वो यहीं पे मिल जाते इसी वाली पॉइंट पर, ठीक है। तो ये वाला वीडियो अभी हम रोकते हैं और ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।